So, hi everyone, welcome again to Practice Mock, and today we have someone very special with us. आपके चहीते constant guide विजय मिश्रा, the SBI PO. So, hi विजय. हाय विश्वास। तो बहुत टाइम से मैं विजय को अप्रोच कर रहा था कि हमें इंटरव्यू करना है और फाइनली ऐसा हुआ कि ये आज बाई चांस ऑफिस के पास ही थे. मैंने तो सिर्फ जस्ट कॉल किया और हमारी बात हुई, तो मैंने कहा फिर आप इधर ही आ जाओ, फिर आज हम थोड़ी बातचीत करते हैं. सो विजय को बेसिकली आप लोग जानते हो, बट आज थोड़ा सा उनकी जर्नी के बारे में और एक्सप्लोर करेंगे. तो विजय, ऑब्वियसली एवरीबडी नोज कि यू ऑल्सो ट्राइड फॉर यूपीएससी, फिर आप एसएससी की तरफ भी गए, एसबीआई की तरफ भी गए, और बीच में ऐसी चीज़ें भी हुई कि आपके पास दोनों जॉब्स थी हाथ में, बट ड्यू टू क्योंकि एसएससी का जो कैलेंडर है वो थोड़ा सा हमें भी पता है कैसा रहता है, तो उस डिले के चक्कर में ऑब्वियसली आपने एसबीआई को चूज़ किया. तो आज स्ट्रैटेजी के बारे में ना बात करके आज थोड़ी और ऐसी बातें करेंगे जो एस्पायरेंट्स को कोई नहीं बताता है या फिर नहीं उनसे पूछता है. Exactly. तो स्पेसिफिकली अब हो सकता है कुछ लोगों को कंट्रोवर्शियल लगे, बट आई थिंक ये क्वेश्चंस का आंसर मिलना लोगों को ज़रूरी है. व्हाट विल यू से टू एस्पायरेंट्स जो 3-4 साल हो गए अभी भी लगे हुए हैं, उनके दिमाग में कीड़ा बैठ गया है कि भाई एग्ज़ाम निकालना है, एंड आई मीन इन बोथ वेज, पॉजिटिव वेज एंड नेगेटिव वेज, कि एक है जो जेन्युइनली तैयारी कर रहे हैं, एक है जो सोच रहे हैं कि हमारे पास बहुत टाइम है, और कहीं ना कहीं देखे जाए वो 25 के हो गए, 26 के, और टाइम निकलता जा रहा है. सो हाउ डू यू डिसाइड इन अ सिचुएशन. मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, समझ गया, बट अगर उसकी कॉलिंग नहीं है या फिर उसे लगता है कि नहीं मैं कुछ और कर सकता हूँ, सो हाउ डू यू, क्योंकि बहुत सारे लोग इस सिचुएशन में होंगे आज भी. ठीक है. सो हाउ डू दे टेक अ कॉल एट दैट टाइम. सो विश्वास मैं समझ गया, और इस पर मैंने कई बार वैसे भी अपने चैनल पे बात की है. देखिए, मैं खुद, जैसे मैंने आपको पता है 24 साल की एज पे निकाला था, और मुझे 2 साल लगभग पूरा प्रोसेस अगर मिला लिया जाए तो लगभग 1.5 से 2 साल लग गए थे. ठीक है. मीनवाइल जब ये मैं स्टार्ट कर रहा था, जब ये सब चीज़ चल रही थी, तो मैंने एक पॉइंट ऐसे डिसाइड किया था विश्वास, कि मैंने सोचा कि अब वो पॉइंट आ गया कि मुझे अपने आप को टाइम देना पड़ेगा, लिमिट लगानी पड़ेगी. क्योंकि एक पॉइंट आता है, मैं मानता हूँ कि परसेवरेंस होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, आदमी को तैयारी करते रहना चाहिए, लेकिन एक पॉइंट आता है कि आप अपना जो पूरा यूथ का टाइम है 21 से 30 साल, वो बर्बाद नहीं कर सकते. तो इसलिए मेरा ये मानना है कि अगर आप मान लो 25-26 साल के हो, 3-4 साल के हो, अगर 3-4 साल से आप तैयारी कर रहे हो, तो आपको एक पॉइंट में बैठ के ये सोचना पड़ेगा कि जो मैं कर रहा हूँ क्या गलतियाँ कर रहा हूँ. अपनी गलतियों को एनालाइज करो, अपने हर सारे पेपर को देखो और उनके मार्क्स चेक करो कि आप किस पॉइंट पे लैग कर रहे थे, कौन सा सब्जेक्ट था जो कि आपको पीछे ढकेल रहा था. तो आपको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है. एंड उस पॉइंट पे आप ये डिसाइड करो कि मुझे अब टारगेट दे दो अपने आप को, कि 1 साल 2 साल जो भी देना है अपने आप को आप टारगेट दे दो कि 2 साल मैं करूँगा, लेकिन उससे बात नहीं करूँगा. और 2 साल जब आप टारगेट अपने आप को दे रहे हो ना, चाहे 2 साल हो चाहे 1 साल हो, उस पॉइंट पे आपको अपना 200% देना है. उस समय लापरवाही आप नहीं कर सकते. जब विश्वास में ये तैयारी कर रहा था, तो एक पॉइंट आया कोविड से पहले वाला, तो मैं कर रहा सब कुछ तैयारी कर रहा था, लेकिन कोविड के बाद मैंने ठान लिया था कि अब मुझे 1 साल के अंदर कोई ना कोई जॉब निकालनी है. और उस समय मैं लग गया था, लाइब्रेरी में आता था, यहीं बगल में लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी जाता था, सुबह 9-10 बजे पहुंच जाता था और रात को 9-10 बजे तक बैठता था, क्योंकि मुझे लग गया था कि अब इस बार जॉब लेके ही छोड़ना है. तो वो पॉइंट आ गया था. और सक्सेसफुली क्या होता है, और बाद में होता भी क्या है कि फिर ये चीज़ें होने लगती हैं. जब आप मेहनत करते हो तो ये हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ. श्योर. सेकंड क्वेश्चन जो मेरा रहेगा विजय, वो इस रिगार्डिंग रहेगा कि मैं क्योंकि डेली ऑलमोस्ट किसी ना किसी ऐसे एस्पायरेंट से बात करता हूँ जिसने कोई ना कोई एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, चाहे वो एसबीआई हो, चाहे बीपीएस हो, चाहे आरबीआई हो. तो मुझे ना बड़ा क्लियरली दिख जाता है कि एक सक्सेसफुल एस्पायरेंट में क्या फ़र्क है और एक ऐसा एस्पायरेंट जो स्ट्रगल कर रहा है. सो इन योर ओपिनियन व्हाट डू यू थिंक, व्हाट सेपरेट्स वन फ्रॉम द अदर? कि ठीक है, सबकी जर्नी अलग है, कोई फर्स्ट अटेम्प्ट, कोई थर्ड अटेम्प्ट, पर व्हाट डू यू सी कि कॉमन फैक्टर्स क्या हैं, मतलब जो लोग एंड ऑफ द डे क्रैक करते हैं? इज इट IQ, इज इट योर इमोशनल एबिलिटी, इज इट योर कंसिस्टेंसी, व्हाट इज इट, मतलब क्या कॉम्बिनेशन है? ओके, सो मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और मतलब बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है. कि जैसे मान लो कि किसी एस्पिरेंट का अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो एक चीज़ ऐसे भी मैं मान सकता हूँ कि ऐसा हो सकता है कई बार कि 0.5 या पॉइंट, मतलब बहुत ही मार्जिन से रह जाती चीज़ें. तो जो पर्सन जिसका हो गया और जिसका मान लो 2-3 नंबर से रह गया, तो उसमें नॉलेज का बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. नॉलेज आपकी भी उतनी है, उनकी भी उतनी है. थोड़ा सा मैं ये चीज़ मानता नहीं, बट यहाँ पे जैसे जब मार्जिन पे चीज़ें होती है तो वहाँ पे थोड़ा बहुत लक फैक्टर काम करता है. प्लस जिन्होंने मार्जिन के आगे निकाला भी है और वो सक्सेसफुल हुए भी हैं, लाइक फर्दर लाइक इंटरव्यू में या फिर किसी भी एग्जाम में आगे गए हैं, तो वहाँ पे 2-3 चीज़ें तो बहुत मैटर करती हैं.
IQ की अगर बात करें तो IQ ठीक है, उतना नहीं मैं करता, क्योंकि हार्डवर्क से भी लोगों ने क्रैक किया है। एक चीज़ जो मैं मानता हूँ, कंसिस्टेंसी, जो आपने बात की विश्वास, कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। मैं अगर ये बोल के चल रहा हूँ कि अगर मैं पढ़ता हूँ तो मैं सच में पढ़ता हूँ, और मैं 10 घंटे देता हूँ, 10 घंटे मुझे देना पड़ेगा, और एक पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए देना पड़ेगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट पेपर देते हैं, और मान लो अगर नहीं हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो फिर रोने लगते हैं कि जो है यार मुझसे अब नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। लेकिन आपको कंसिस्टेंट होना पड़ता है ड्यूरिंग योर होल जर्नी, तो कंसिस्टेंसी मैटर करती है। थोड़ा बहुत अगर मैं देखूँ तो लक फैक्टर कभी कभी ऐसा होता है, प्ले करता है, बट वही कहते नहीं कि लक फैक्टर आप अपने आप हार्डवर्क से क्रिएट कर सकते हो। सो दैट्स द थिंग, हार्डवर्क एंड कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो स्पेसिफिकली एक मैं आपके आंसर से एक चीज़ उठाऊंगा, 10 घंटे पढ़ना, 12 घंटे पढ़ना, ये एक बड़ा चलता है कि 10-12 घंटे। ठीक है, मैं ये मान सकता हूँ कि विजय के लिए 10 घंटे पढ़ना शायद आइडियल है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो 10 घंटे नहीं पढ़ पाते, स्पेशली जब वो कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं, नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से आते हैं, उनकी सिटिंग पावर नहीं होती। स्पेसिफिकली जो क्रिएटिव माइंड्स होते हैं एज कम्पेयर टू जो साइंटिफिक माइंड्स होते हैं, वो लोग ज़्यादा देर तक नहीं बैठ पाते। तो क्योंकि ऑब्वियसली आप जहाँ भी जॉब कर रहे हो, स्पेसिफिकली आपके फ्रेंड्स होंगे, कॉलीग्स होंगे जो कि SBI POs हैं या फिर और एग्जाम्स निकालें, तो ऑब्वियसली उनका भी एक प्रोसेस रहा होगा। तो डू यू सी अ चेंज इन द प्रोसेस कि ठीक है, ये मेरा प्रोसेस था कि मैं लाइब्रेरी में सुबह 10 बजे जाऊँगा और रात को 10 बजे बाहर निकलूँगा, बट डू यू सी अदर पीपल की जहाँ पे उनकी अप्रोच अलग थी शायद? डेफिनेटली, देखिए इस चीज़ में क्या होता है, टाइम को कभी भी आइडियलाइज नहीं कर सकते। जब भी, जैसे मैं हमेशा बात करता हूँ टाइम की, कितना टाइम देना चाहिए, तो मेरा खुद का टाइम, जैसे मैंने भी बताया कि अगर मैं 10 बजे आता था, 10 बजे चला आता, तो वो ऐसा होगा कि एग्ज़ाम का टाइम होगा, और ऑब्वियसली उस टाइम में बहुत स्ट्रेस करता था। और स्ट्रेस करने का मतलब ये नहीं कि जैसे मैं 10 से 10 अगर बैठा हूँ तो मैं 10 से 10 पढ़ ही रहा हूँ। ऑब्वियसली 12 घंटे में जब इफिशिएंटली पढ़ते हो वो 7 से 8 घंटा ही होता है। जैसा विश्वास ने बोला कि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो कम टाइम में रह के क्रैक कर लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लो उनको चीज़ें पहले से आती हैं, उनको बेसिक्स उनके क्लियर हैं, अगर उनके कुछ पॉइंट्स स्ट्रांग है तो ऑब्वियसली वो कम टाइम में चीज़ों को कर लेंगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे मान लो कि वो कम टाइम में चीज़ों को ज़्यादा ग्रैस्प कर लेते हैं, और कुछ लोग होते हैं उनको थोड़ा टाइम लगता है। उसमें कोई बुरी बात नहीं है, उसमें कोई बुरी बात नहीं होता। जैसे मान लो मैं हूँ और मैंने कुछ पढ़ा, मुझे 1 घंटा लगा समझने में और उसको पूरा एब्जॉर्ब करने में। कोई पर्सन ऐसा भी होता है कि शायद वो आधे घंटे में उसी को समझ ले, और कोई पर्सन ऐसा भी होता है उसको वो 1.5 घंटे में समझ में आएगा। तो उसमें कोई बुराई बात नहीं, बस ये है कि आपको थोड़ा सा टाइम स्ट्रेच करना पड़ेगा, और वो स्ट्रेंथ आप अपनी खुद पहचान सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ होती है। श्योर। अब मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज स्पेसिफिकली कि बहुत ज़्यादा शोर है, मतलब ये एस्पायरेंट के पूरे सर्कल में, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। तो बीइंग एन एस्पायरेंट योरसेल्फ, क्योंकि आपने हर एंगल को देखा है, हर चीज़ से होके गुजरा है, तो वेयर डू यू सी कि वो नॉइज़ को कैसे कट करना है कि यहाँ से भी सब कुछ, इधर इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो रही है, कोई कुछ बता रहा है, कोई प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बता रहा है, कोई स्टडी प्लान बता रहा है। हाउ डू यू डिसाइड कि इसके थ्रू क्या मैं कैसे निकलूंगा? मैं मतलब मेरे को ये मेरा समुद्र है, मुझे इसमें तैरना है। Exactly. तो तैरते टाइम मुझे कैसे डिसाइड करना है कि मुझे ब्रेथ स्ट्रोक करनी है, मुझे फ्लोटिंग करनी है, वो कॉल मैं कैसे लूँ? मतलब ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, सही बात है। जैसे एज एन एस्पिरेंट अगर मैं खुद सोचूं तो मैं यूट्यूब पे अगर जाऊंगा और मैं कुछ डालूंगा कि मुझे मान लो इसकी तैयारी करनी है, तो हर तरह की वीडियोज़ बहुत ज़्यादा आ जाएंगी। इस जो अपना इस समय टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड है, इसमें अच्छी चीज़ें भी हुई कि ऑब्वियसली अवेयरनेस बढ़ के सब कुछ अच्छा हुआ, लेकिन साथ ही साथ ऑब्वियसली कंटेंट का ओवरलोड भी काफ़ी हो गया है, ठीक है। और चूंकि हर प्लेटफॉर्म पे, चलो यूट्यूब तो ठीक है, उसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर, जैसे आपने बोला, हर जगह है, ठीक है। देखो, बीइंग एन एस्पिरेंट ना, आपको थोड़ा सा इन चीज़ों में डिसिप्लिन होना पड़ता है। जैसे मान लो अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता, एज एन एस्पिरेंट आपको क्या कर सकते हो कि पहली बात तो जो सोशल मीडिया वेबसाइट जिनका आपको कोई खास यूज़ नहीं है, लाइक इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, यूट्यूब पे क्या है, चलो आप मान लो पढ़ दो तो यू कैन यूज़ दैट। लेकिन ये जो 3-4 और वेबसाइट्स हैं, अगर ज़रूरी है तो ठीक है यूज़ करो, उनका नोटिफिकेशन ऑफ रखो, ठीक है, ठीक है। और दूसरा, या फिर आप यूज़ ही मत करो ऑल टुगेदर, उनको अनइंस्टॉल कर दो, या फिर कुछ भी कर सकते हो आप उनको तरीके से, मतलब आपका दिन में आधे 1 घंटे ज़्यादा वो कंज्यूम ना करें, आप ये मेक श्योर करो। नाउ कमिंग टू यूट्यूब पे भी देखिए 2-3 तरह के कंटेंट होते हैं। एक तो मान लो कि आपको कोई कुछ बता रहा है, गाइड कर रहा है, मेंटर कर रहा है। एक होता है आपका जो आप सीख रहे हो। तैयारी करने के लिए जो सबसे बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं, 3-4 चीज़, वो यही होती हैं कि आपके पास एक कोई स्टडी कोर्स अगर आप फॉलो कर रहे हो या तो वो ठीक है, अदरवाइज खुद से जो आप पढ़ रहे हो एक आपका वो होना चाहिए। किसी तरह फ्री मान लो यूट्यूब पे पढ़ रहे हो तो भी चलेगा। एक आपके पास कोई मॉक टेस्ट होना चाहिए, कोई भी एक मॉक टेस्ट रखो। फ्री मॉक्स, लाइव मॉक्स जो होते हैं उनको लगाओ।
और किसी एक गाइड या फिर मेंटर जो भी आपको लगता है कि अगर चीज़ें वो आपको सही डायरेक्शन में बता रहा है तो उनको बस आप फॉलो करो। आपको देखो 10 टीचर मिलेंगे, 10 गाइड मिलेंगे, 10 मेंटर मिलेंगे, 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे। आप किसी एक एक को चूज़ करो जो कि आपको लगता है बेटर है, और आप हमेशा रिव्यू चेक कर सकते हो यूट्यूब पे या फिर कहीं भी चेक कर सकते हो, और बस उनको रिगरसली फॉलो करते रहो और उन्हीं को 3-4 बार करो या फिर उनकी 4-5 बार वीडियो देखो, जो भी आपको समझ में आता है। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। श्योर। तो आई थिंक विजय ने प्रोसेस को बड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है। हम्म, चीज़ें सामने ही हैं, हम क्या है बार बार इधर उधर भटक के कहीं ना कहीं, सिर्फ इसमें हमारी गलती नहीं है क्योंकि चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि सोशल मीडिया की वजह से, यूट्यूब की वजह से, कि बहुत ज़्यादा नॉइज़ है। सो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे टू कट डाउन। तो आई थिंक मेरा जो लास्ट क्वेश्चन होगा दैट वुड बी अराउंड सॉर्ट ऑफ कि फेलियर होता है, आप बार बार मॉक्स में स्कोर नहीं आ रहा है, प्रीलिम्स निकल गया, मेंस नहीं निकल रहा, मेंस में स्कोर तो कर रहे थे पर परसेंटाइल नहीं बन रही। तो वेयर डू यू सी कि फिर उस इंसान को कैसे, एक तो अपने आप को हैज़ टू स्टे ऑन द पाथ, क्योंकि वो अपने आप को हमेशा दूसरे से कंपेयर कर रहा है जो जिस पड़ोसी का निकल गया, या फिर यूट्यूब पे किसी को देख लिया कि उसका तो फर्स्ट या सेकेंड अटेम्प्ट में निकल गया। देन हाउ डू यू सेटल योर माइंड, मतलब आप अपने आप को क्या लॉजिकली अपने ब्रेन को बोलोगे कि भाई ठहर जा, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, तेरा नज़रिया गलत है, और इस तरीके से अपने आप को समझाना पड़ेगा ताकि आप अपने फ्यूचर पे फिर उसको फोकस कर पाओ। देखिए यहाँ पे सबसे पहली एक चीज़ तो ये आती है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलना या फिर जो सेकंड अटेम्प्ट में कोई भी इस चीज़ को निकलना है, इसको आप उतना जोर दे के मत देखा करो। ठीक है, निकल गया, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मान लो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट में नहीं भी होता है तो आप पहली बात तो ये सोचो, ये बात तो आपको क्लियर दिमाग में होनी चाहिए कि हर आदमी एक तरह का नहीं होता है, हर आदमी की सिचुएशंस एक तरह की नहीं होती हैं। आप मान लो बहुत ही कोई प्रिविलेज सिचुएशन में है, उसे बैठ के घर पे पढ़ रहा है, घर पे खाना आ रहा है, सब कुछ फैसिलिटी मिल रही है, उनको सिर्फ पढ़ाई करनी है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि साथ में ट्यूशन पढ़ाते हैं, काम भी करते हैं, उसके बाद तैयारी करते हैं। तो आपकी सिचुएशन किसी की पता नहीं है, तो कभी भी इस चीज़ को कंपेयर नहीं करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जैसे मान लो कि अगर आपका कुछ प्रीलिम्स में नहीं हो रहा है या फिर मेंस में नहीं हो रहा है, किसी पॉइंट पे आप स्टक कर रहे हो ना, तो ऑलवेज एनालाइज योर सेल्फ, ऑलवेज, हमेशा। मेरा जब फेलियर हुआ था, जब मैंने IPS PO इंटरव्यू फेल किया था मैं, तो मैंने बैठ के यही चीज़ सोची, मैंने कहा कहाँ पे लैग हो गया। अगर मेरे मेंस में 25-30 मार्क्स से ऊपर थे तो मैं समझ गया था कि मैंने इंटरव्यू में कुछ ना कुछ खराब किया है, और फिर मैंने उन चीज़ों को अवॉइड किया और फिर नेक्स्ट IPS PO का इंटरव्यू दिया, उसको क्रैक किया। तो आप हमेशा अपनी गलतियों से सीखते हो। अगर आप फेलियर आपको मिल रहा है इस मौके पे आके, लाइक प्री में फेल हो रहे हो या फिर मेंस में फेल हो रहे हो, तो आप ये मान चलो कि आपको एक चांस मिल रहा है अपने आप को एनालाइज करने का, और उससे सीखो जरूर। अगर आप सीखोगे नहीं तो फिर तो सच में कोई फ़ायदा नहीं है। 2-3 बार होगा, 4 बार होगा, 5 बार होगा, 6ठी बार आपको सीख के उसको एस करना है। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ है। श्योर। तो आई थिंक बहुत अच्छे से उन्होंने सम अप कर दिया है। सो थैंक यू विजय, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे। थैंक यू विश्वास, एंड इट वाज अ प्लेजर हैविंग हियर। और मैं चूँकि यहीं पे था तो विश्वास ने बताया तो हम लोग कनेक्ट हो गए। तो आई थिंक सबकी हेल्प हो गई है इसमें। तो विजय को जो लोग फॉलो नहीं करते हैं अभी तक, वो ज़रूर फॉलो करें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा कांस्टेंट गाइड चैनल का। तो रोज़ वीडियोस डालते रहते हो, ऑलमोस्ट एवरी सेकंड डे। सो जैसे उन्होंने बोला कोई मेंटोर चूज़ करना, तो आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट। तो आप इनको ज़रूर चूज़ कर सकते हैं एज योर मेंटोर। तो अभी यहाँ से हम साइन ऑफ करते हैं। तो डू सब्सक्राइब द चैनल, कमेंट सेक्शन में बताओ इंटरव्यू कैसा लगा, एंड कुछ और क्वेश्चंस जो आप लोग पूछना चाहते हो हमने जो आज नहीं पूछे, वो भी आप कमेंट में बता सकते हो। सो कीप हसलिंग, वील सी यू इन द नेक्स्ट इंटरव्यू। थैंक यू सो मच।